हेलो स्टूडेंट्स, बीसीए के फोर्थ यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कुछ साइबर अटैक्स, जिसमें हमने जाना था कि साइबर स्टॉकिंग क्या होती है। इसके अलावा उसमें हमने साइबर स्टॉकिंग के बाद ये भी जाना था कि डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है और ईमेल स्पूफिंग क्या होता है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ और साइबर अटैक्स, जैसे कि लॉजिक बॉम्ब्स, हैकिंग, स्पैमिंग, साइबर डिफेमेशन एंड फॉर्मिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैकिंग। An unauthorized user who attempts to gain access to an information system is known as a hacker. यहाँ पर कोई एक अनऑथराइज्ड यूजर, दैट मीन्स उसे एक्सेस नहीं है, वो लेजिटिमेट नहीं है, उसे अलाउ नहीं है उस सिस्टम को यूज करना। यहाँ पर वो उसे यूज करने की कोशिश करता है, एक्सेस करता है उस पर्टिकुलर सिस्टम को, तो वो कहलाता है उस सिस्टम के लिए एक हैकर। So hacking is a cyber crime even if it has not shown any damage to the system. Hacking एक साइबर क्राइम है, भले ही उसकी वजह से, उस हैकिंग की वजह से कोई डैमेज पहुंचा हो या ना पहुंचा हो सिस्टम को, फिर भी क्योंकि उन्होंने ट्रेसपास किया है, उन्होंने इन्वेड किया है, उन्होंने एक प्राइवेसी को तोड़ा है, प्राइवेट डेटा को ओपन किया है, इस कारण उन्होंने एक साइबर क्राइम किया है। तो बेसिकली हैकर्स तीन टाइप के होते हैं: व्हाइट हैट हैकर्स, gray hat hackers or black hat hackers. White hat hackers, these hackers are who believe that the information sharing is good and that is their duty to share their expertise by facilitating access to the information. यहाँ पे white hat hackers उस टाइप के hackers होते हैं जो समझते हैं कि हमारे पास अगर हैकिंग करने की प्रतिभा है, हमारे अंदर ये क्वालिटी है, हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन है, हम इस चीज की एक्सपर्टाइज है, तो हम इसको शेयर करें। किस तरीके से करा जाता है ये हम लोगों को बताएं ताकि उससे बचा जा सके। यहाँ पर इवन व्हाइट हैट हैकर्स, आप चाहें तो अगर आप एक सिस्टम बना रहे हैं, आप एक आपका वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि आप उसका सिक्योरिटी ब्रीच चेक करें, कहाँ कहाँ वो ब्रीच होता है, तो आप किसी को बुलाकर उसे खुद अपनी मर्जी से आप उसको क्या कर सकते हैं, हैक करवा सकते हैं। आप उसे बोलेंगे कि ये मेरे कोडर्स ने बनाया है, आप इसको हैक करिए, तो वो जब हैक करेगा तो आपको पॉसिबल ब्रीचेस मिलेगी, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी लैक कर रही है। वो काम भी व्हाइट हैट हैकर्स ही करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप होता है हैकर्स का, वो होता है ब्लैक हैट हैकर्स। दीज आर, नाम ही जैसे कि उनका काला रख दिया गया है, दीज आर unethical hackers which intend to invade your system। यहाँ पर वो आपके सिस्टम में एंटर होते हैं आपके सिस्टम को डैमेज ही पहुंचाने के लिए। इंट्रूजन जो होता है वो आपके सिस्टम में कोई वायरस डालने के लिए, कोई बॉम्ब डालने के लिए, कोई मलिशियस एक्टिविटी करने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, डेटा को चोरी करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, जिनको हैकर्स करते हैं, जिनको हम क्रैकर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है हैकर्स का, वो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। यूजुअली ये एथिकल हैकर्स होते हैं, टिपिकली एथिकल ही रहते हैं, बट कभी कभार ओकेजनली कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के साथ में थोड़े बहुत हैकिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एथिक्स है, उन्हें वायलेट करते हैं। इनका जो वायलेशन होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि नेशनल क्राइसिस हमें झेलना पड़ जाए, बट ये कंप्लीटली एथिकल भी नहीं होते हैं। They will hack into the networks, stand-alone computers and softwares. Network hackers try to gain unauthorized access to the private computer network just for challenging curiosity and distribution of information. ये लोग हैक करते हैं सिर्फ अपनी रुचि के कारण कि हाँ हम वो हैक करके दिखा सकते हैं, सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण कि उसका पर्टिकुलर का कोड क्या है उस वेबसाइट का, या फिर किसी की इंफॉर्मेशन लेकर किसी को देने के लिए वो हैक करते हैं। वो सिस्टम को डैमेज करने के लिए हैक नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास साइबर अटैक है वो है लॉजिक बॉम्ब। अ लॉजिक बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट कंटेन्स मालवेयर कोड दैट इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द सॉफ्टवेयर और ऑन योर कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम with a goal of causing harm to the network when the certain conditions are met। यहाँ पर लॉजिक बॉम्ब एक तरीके का मलिशियस मालवेयर होता है, कोई वायरस हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है, लेकिन वो बॉम्ब के साथ में होता है। बॉम्ब का वर्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो हार्म पहुंचाना तब चालू करेगा जब एक
सर्टन कंडीशन मिल जाएगी कि हाँ अब करना है, वो ट्रिगर हो जाएगा, उसके बाद ही करेगा। इसीलिए यहाँ पर इसको लॉजिक बॉम्ब कहा गया है। अभी इसमें दो टाइप के लॉजिक बॉम्ब होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव लॉजिक बॉम्ब्स आर द विथ पॉजिटिव ट्रिगर्स जो जिनमें होते हैं आर दोज दीज आर डिटोनेटेड वंस अ कंडीशन इज मेट। यहाँ पर अगर कोई कंडीशन मेट हो गई है, मिल गई है, ट्रू हो गई है, तब ये लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। कंडीशन किस टाइप की? कोई एक बड़ा डिवाइस, आप जैसे मोबाइल की कंपनी है आपकी और आपके मोबाइल का एक बड़ा डिवाइस आप ऑनलाइन लॉन्च करने वाले हो, तो ये एक बहुत बड़ा डेट है। तो जिसने भी आपके पूरे नेटवर्क के अंदर एक लॉजिक बॉम्ब डाला होगा उसने क्या डाल रखा है? इस डेट को डाल रखा है। या फिर आपको एक पर्टिकुलर फाइल ओपन नहीं करनी है, या तो वो चाहता है कि वो फाइल ओपन ना हो, तो जैसे ही वो फाइल ओपन होगी तो उसने बॉम्ब डाल रखा है, तो वायरसेस का एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हो गए। इसी में अब नेगेटिव ट्रिगर्स भी होते हैं, जब कंडीशन ना पहुंचे। यहाँ पर बॉम्ब जो होता है वो डीएक्टिवेट टाइम पर नहीं होता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, वो डीएक्टिवेट कोड नहीं कर पा रहा है स्पेसिफिक टाइम में, तो नेगेटिव ट्रिगर्स भी होते हैं कि वो अपने आप बॉम्ब स्प्रेड करना वायरसेस को स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर अब हमारे पास जो नेक्स्ट साइबर अटैक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है फार्मिंग अटैक। So farming is an online fraud that involves the use of malicious code to direct victims to spoofed websites in an attempt to steal their credentials data. यहाँ पर फार्मिंग जो होता है वो एक ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें यूजर को रीडायरेक्ट करा जाता है किसी और वेबसाइट पर, जिसको हम वेब जैकिंग भी कहते हैं, और वहां पर जाने की वजह से उनका जो क्रेडेंशियल डेटा है वो यूज करा जा सकता है। So farming is a two-step process that begins with an attacker installing malicious code on victim's computer or server. यहाँ पर फार्मिंग दो स्टेप्स में कवर होता है, जिसमें पहले स्टेप में अटैकर उस पर्टिकुलर विक्टिम के नेटवर्क या सर्वर पर malicious कोड डालता है, इंस्टॉल करता है। That code sends the victim to spoofed website. यही कोड विक्टिम को स्पूफ्ड वेबसाइट मतलब फेक वेबसाइट पर पहुंचाता है, जहां पर जाकर वो उसको ट्रिक कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके की ऑफर्स दिखा सकते हैं, उसका पर्सनल डेटा उतनी देर में वो स्टील कर सकते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट यूजर होगा तो उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो ले सकते हैं। तो यह कहलाता है हमारा फॉर्मिंग। फॉर्मिंग को हम प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखकर, और हमारा जो पासवर्ड मैनेजर है उसका यूज करें, अच्छा एंटी मालवेयर प्रोग्राम रखें हमारे कंप्यूटर के अंदर। हम यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड सेट कर रहे हैं उसके जो रूल्स रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए यूनिक पासवर्ड्स करें। ऐसा ना करें कि 1 2 3 4 रख दिया हमने पासवर्ड। नेक्स्ट जो अटैक होता है हमारे पास वो है स्पैमिंग अटैक। स्पैमिंग इज सेंडिंग ऑफ अनसोलिसिटेड बल्क एंड कमर्शियल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। यहाँ पर बहुत सारे एक साथ कमर्शियल मैसेजेस आप इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, वो क्या कहलाता है? स्पैमिंग। तो ये किसी प्रकार का क्राइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी बार बार मैसेज आते रहते हैं। जियो मार्ट का मैसेज आ रहा है, आज इतने रुपए का आलू हो गया, ये हो गया। तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये कोई क्राइम थोड़ी ना है, वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं और वो बल्क में ही भेजेंगे ये मैसेजेस। आपको दिन के 10-10 15-15 मैसेज आएंगे, जो जो उनकी एक्टिविटीज में मॉडिफिकेशंस होगा उनका आपके पास आएंगे। तो ये कोई क्राइम नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक उनके इस बल्क मैसेजेस की वजह से आपका नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो, आपके नेटवर्क पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, आपका जैसे मोबाइल है वो हैंग ना हो। तो ये सब चीजों का ध्यान में रखने के लिए स्पैमिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट डिस्कशन हो रहा है क्राइम के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, वो है हमारा साइबर डिफेमेशन। साइबर डिफेमेशन वैसे नॉट स्पेसिफिकली कोई क्राइम नहीं है, बट इसका जो प्रावधान होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि आपके लिए उसकी क्या सजा हो सकती है। बेसिकली साइबर डिफेमेशन क्या होता है कि आपने अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू आपने आपकी जो जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, आपकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या फिर ईमेल्स हैं, उनके थ्रू आपने किसी के
किसी का आपने डिसरिस्पेक्टफुली करा है, आपने आपने उनको डिफेमेट करा है, तो वो आपका आता है साइबर डिफेमेशन के अंदर। अगर हिंदी में बोला जाए तो मानहानि करा, आपने उनके मान के साथ खेल करा है, तो वो कहलाता है साइबर डिफेमेशन। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर फेसबुक पर कोई एक फोटो अपलोड हुई है, उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स अगर किसी को हर्ट करने के मकसद से करे जा रहे हैं, तो वो साइबर डिफेमेशन का केस बनता है। तो ये होता है हमारा साइबर डिफेमेशन। आज की इस वीडियो में हमने कुछ साइबर क्राइम्स के बारे में डिस्कशन करा, जिसमें साइबर डिफेमेशन पढ़ा हमने, फार्मिंग पढ़ा, स्पैमिंग पढ़ा, हमने हैकर्स क्या होता है ये जाना, और लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं ये भी जाना।